हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव्स इनसाइड्स टेक। तो जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आज एक वीडियो आने वाला है जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा टूल चाहिए एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ये एक डॉक्यूमेंट बनाया था, मैंने वो अपने गिटहब में शेयर कर दिया। आप लोग चेकआउट कर लेना, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टूल्स है, ये जो टूल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, वो बेसिकली जो टूल्स है वो आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना पड़ेगा। मैं वो सब टूल्स यहाँ पे लिस्ट करके दे रहा हूँ। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम बनानी है, ये जो लिस्ट में दे रहा हूँ ना, 23 या 26 आइटम्स है, वो सारे के सारे आपके पीसी में होने चाहिए। इफ एनीथिंग मिसेस यू विल हैव ए प्रॉब्लम। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला है गिटहब। गिटहब क्या है? इट्स बेसिकली ए पार्किंग जोन फॉर योर कोड। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप वो पार्किंग में रखते हो ना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए होम, ठीक है, और होम में आपके पास एक पर्सनल गराज है। नीचे आपके घर के बेसमेंट में एक गराज है, अपने गराज में गाड़ी रख दी। आज फ्लैट चेंज करते हो क्या? गाड़ी को भी चेंज करते हो क्या? नहीं नहीं। सेम टिक से सेम टाइप से आपके पास है गिटहब। गिटहब क्या करता है? गिटहब व्हाट डज इज पार्क्स योर कोड इनटू द क्लाउड, सो दैट व्हेन यू चेंज योर पीसी you don't need to migrate your everything from one PC to another. आप सिर्फ गिटहब में अपलोड करोगे, दूसरे पीसी में गिटहब पे लॉगिन करोगे। आप गिटहब में लॉगिन करोगे तो आपको बस डाउनलोड ऑप्शन आएगा, तो आप अपना कोड डाउनलोड कर लेना, बात खत्म। सेम एज द कार इज टू कार पार्किंग इज द गिट टू गिटहब। गिट जो है वो है आपके कार पार्किंग का टोकन। आप जब कार पार्किंग में रखते हो, आपके पास एक टोकन रहता है ना कि ये नंबर पार्किंग आपका है। सो गिट व्हाट डज, गिट स्टोर्ड इन कार पार्किंग। और आपके पास जब गिट का लॉगिन रहता है तो आपके पास गिटहब का भी लॉगिन रह जाता है। यू अपलोड योर कोड ऑन गिट, गिट कीप्स द कोड ऑन गिटहब। ठीक है, नेक्स्ट जीरा। व्हाट जीरा इज? जीरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। मान लीजिए आपने जावा में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने एक एंटरप्राइज सोल्यूशन बनाया, मान लीजिए होटल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आपने ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम बेच दिया किसी होटल के मालिक को। तो नाउ होटल के मालिक ने बोला कि भैया पेमेंट करने में एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ रेज होगा? वो रिपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करेगा। रिपोर्ट ऑप्शन का जो एरर है वो आपके गिटहब में शो करेगा, क्योंकि बेसिकली जीरा जो है वो गिटहब के साथ एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपका जो एरर है वो गिटहब में शो करेगा और आपके पूरी टीम के पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि यहाँ पे एरर आया है, करेक्ट दिस। तो व्हाट जीरा डज, जीरा प्रोवाइड्स a streamlined error tracking platform that your clients have while using your enterprise solution. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉकर। व्हाट डॉकर इज? डॉकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है कंटेनराइजेशन के लिए। अब कंटेनराइजेशन क्या है? टू मेक कंटेनर्स। ठीक है, मान लीजिए amazon.in is basically a container जिसके अंदर amazon प्राइम, MX प्लेयर, उसके बाद अमेजोन मिनी और अमेजोन म्यूजिक, ये सब है। ठीक है, तो आपके पास आप जब दुकान में जब चिप्स खरीदने जाते हो, दुकानदार तो आपको सिर्फ चिप्स नहीं देता ना, आपको एक पैकेट देता है, उसके अंदर चिप्स रहता है। और चिप्स के जगह में मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी तो टॉयज भी निकल जाते हैं, हमारे टाइम में निकलते थे। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इट इज, हम जब पैकेट खोलते हैं हमारे पास चिप्स निकलता है। ठीक है, अलग अलग चिप्स, बहुत सारे साइज एंड शेप्स के होते हैं। ठीक है, वैसा ये डॉकर क्या करता है? हमारे पास एक कंटेनर प्रोवाइड करते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम अपने एंटरप्राइज सॉल्यूशन को डालते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं एक डोमेन पे। amazon.in जब हम लॉगिन करते हैं ना, तब हमारे पास एक पैकेट खुलता है और पैकेट के अंदर क्या रहता है? अमेजोन प्राइम म्यूजिक, अमेजोन प्राइम, उसके बाद अमेजोन मिनी टीवी, ये सब रहता है हमारे पास। ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर कंटेनराइजेशन। आप प्लीज चेकआउट कर लेना, इज मोस्ट इंपोर्टेंट टूल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 2025। हर एक कंपनी डॉकर और कुबरनेटिस ये सारे डेवऑप्स के पार्ट में आते हैं, याद रखना। डेवऑप्स के पार्ट, फ्रंट एंड, सिंपल फ्रंट एंड
बैकएंड जिसमें आपका डेटाबेस आता है, डेवऑप्स मतलब जिसमें आपका डेटाबेस को कोई प्रॉब्लम ना हो वो डेवऑप्स चेक करता है, हमेशा याद रखना। फ्रंट एंड, बैकएंड, डेवऑप्स जो पूरा करता है वो है फुल स्टैक डेवलपर, याद रहे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट स्टेप, कोड एडिटर्स और टेक्स्ट एडिटर्स। टेक्स्ट एडिटर्स क्या, जहां पे आप ना कोड लिखते हो, VS कोड। हर एक कोडर, कोई भी कोडर हो, VS कोड डाउनलोड करेगा ही करेगा, क्योंकि VS कोड जो है वो एक थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सटेंशंस, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बन सके इन ए टेक्स्ट एडिटर एनवायरनमेंट। टेक्स्ट एनवायरनमेंट क्या है, डिलीट करना, ट्रंकेट करना, रीनेम करना बहुत ईजी है उसमें। और दूसरे में क्या है, इंटीग्रेटेड आईडी डेवलपमेंट, जहाँ पे मैं कोड डिबग कर सकता हूँ, कोड एरर निकाल सकता हूँ, कंपाइल कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ कोड को। अब देख लो, एक टेक्स्ट बुक जहाँ पे मैं फाइल रीनेम, फाइल में ऐड, फाइल में ये कर सकता हूँ और मैं कंपाइल डिबग ये सब कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई VS कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एडिटर दैट यू विल यूज इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी। नेक्स्ट क्रोम डेव टूल्स। यस, ये क्या है, आप सिर्फ एक क्रोम का कोई भी एक साइट विजिट करके ना आप F12 प्रेस कर देना। आप जब F12 प्रेस करोगे आपके पास ये खुल जाएगा, ये। और ये जो है ना, ये आपको देखने घबराने की जरूरत नहीं, ये सिंपल आपके पेज का HTML है, आपके पेज का HTML। देख लो, मैं एक कंपोनेंट में जा रहा हूँ, ये पूरा पेज कवर कर रहा है। इस कंपोनेंट, इसको मान लीजिए मैं ये कंपोनेंट गया ना, इस कंपोनेंट में जा रहा हूँ तो ये पूरा पेज कवर करेगा, ये रहा। उसके बाद ये वाला कंपोनेंट में गया तो ये वाला कोई भी एक पेज कवर करेगा। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये, हाँ इसमें दिखना चाहिए। देखिए, मैंने इस एप्लीकेशन मेन में सिलेक्ट किया ना, एप्लीकेशन मेन का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन। सो देखिए, एप्लीकेशन में सिलेक्ट किया तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रोम डेव टूल्स, क्रोम डेव टूल्स से आप चेक कर सकते हो कि मेरे कोड में कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या लगाया है, क्या क्या मैंने एट्रीब्यूट्स। आप देखिए साइड में सब कुछ है आपका, कि आपने कहाँ क्लिक लगाया, कहाँ कॉन्टेक्स्ट लगाया, कहाँ, ये देखिए जहाँ पे आपका टाइपस्क्रिप्ट का कोड 86 नंबर लाइन पे आपने ये वाला फंक्शन लगाया। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप कोड डिबग कर सको, आप समझ सको कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर नहीं है। सो क्रोम डेव टूल्स इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका कहाँ गया, कोड एडिटर्स तो गया। अब के पास है सेलेनियम एक पाइथन फ्रेमवर्क है, ठीक है, ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क है, जो आपको वेब ऑटोमेशन, मान लीजिए फर्दर किसी भी टाइम पे आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना पड़ा कि आपको क्रोम एक्सेस करने लगे, जैसे चैट जीपीटी अभी क्या प्रोवाइड करता है, सर्च ऑप्शन प्रोवाइड करता है ना, वो सेलेनियम यूज करता है। वो कैसे यूज करता है, जब आप सेलेनियम में जाओगे, जब आप सेलेनियम कोड को रन करोगे, क्या करेगा, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है ना, वो वेब ब्राउजर आपका खोलेगा, खुल के सारे वेबसाइट्स को क्रॉल करेगा। क्रॉलिंग का मतलब विजिट करेगा, विजिट करके जितने भी डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ जितना है, उसका कलेक्शन बना के, उसका टेक्स्ट कलेक्शन बना के रॉ फाइल आपको आउटपुट में जनरेट करके देगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन में। आप देखोगे बड़े बड़े कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज लीड जनरेट करने के लिए, मास मेलिंग करने के लिए वेब क्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं। वेब क्रॉलर्स आर दीज, सेलेनियम कोड है वो, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाइलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपाइलर देखिए, आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कोई भी एक रियल कंपाइलर को इमिटेट नहीं कर सकता। एक रियल कंपाइलर मतलब आपने जावा के वेबसाइट में गए, उसमें JDK 21 डाउनलोड किया, आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया, उसके बाद आपने जावा सी test.java लिखा, उसके बाद जावा टेस्ट रन किया। ये सब जो है ना, ये ऑनलाइन कंपाइलर प्रोवाइड नहीं करता। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आप नहीं लिख सकते ऑनलाइन कंपाइलर में। सो यू मस्ट यूज मैनुअल कंपाइलर्स आपके मशीन में, ताकि आप कोडिंग ओरिजिनली कर सको। Online compilers will not allow you to make enterprise solutions because they charge a lot of subscription. I mean 8,000 रुपये महीना रेप्लिट करके एक वेबसाइट है, आप वो इस्तेमाल, आप वो देख सकते हो। लेकिन उसमें अगर वेबसाइट बनाने जाओ, मान लीजिए आप एक Next.js पे आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो,
ठीक है। उसमें अगर आप जाओ तो आपको 3 रेप्लिट्स फ्री में मिलते हैं, लेकिन 3 के बाद अगर करना चाहो तो आपको एक डिलीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो eventually it's lost. So you must install all of your things, all of your packages, all of your compilers manually in your PC so that you can work without any kind of subscription or anything. और compilers हमेशा फ्री आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, CodeNV। CodeNV क्या है? एक क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट। मैंने जो बोला रेप्लिट की तरह CodeNV है, वो सब्सक्रिप्शन लेता है, ठीक है, हमेशा सब्सक्रिप्शन लेता है। इसलिए मैंने बोला CodeNV आप इस्तेमाल तभी करो जब आपको लगे कि मेरे पीसी में स्पेस नहीं है ताकि मैं एक और बना सकूं और मुझे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूज कर सकते हो CodeNV। नेक्स्ट, इंटेलीजे का 2 वर्जन आता है, एक है कम्युनिटी, एक है प्रोफेशनल। आप कम्युनिटी इस्तेमाल करोगे क्योंकि आप बिगिनर हो, आप कम्युनिटी इस्तेमाल करना होगा क्योंकि कम्युनिटी फ्री है, ओपन सोर्स है और आपका डेटा कहीं भी जाता नहीं, ठीक है। और प्रोफेशनल में क्या होता है, आपको एक सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, महीने का शायद से 6,000 है, वो मुझे पता नहीं सब्सक्रिप्शन के बारे में, आप प्लीज चेकआउट कर लेना। मैं बोलूँगा कम्युनिटी वर्जन लीजिए, उसमें जावा कोटलिन के जितने भी कोड है आप रन कर सकते हो, आप एंटरप्राइज सॉल्यूशंस बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंटेलीजे का कंपाइलर मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। इंटेलीजे जावा का भी प्रोवाइड करता है, PHP का भी प्रोवाइड करता है, उसके बाद पाइथन का प्रोवाइड करता है, पाइचार्म, सी लायन, रूबी ऑन रेल्स सबका प्रोवाइड करता है। एक ओपन सोर्स, एक प्रोफेशनल। आप ओपन सोर्स इस्तेमाल करोगे, याद रहे। नेक्स्ट, एटम, ठीक है। एटम 10 नंबर पे है एटम, और नेक्स्ट है एक विम, ठीक है। एटम और विम जो है ना वो एडवांस प्रोग्रामर्स के लिए है। विम जो है वो बेसिकली एक टर्मिनल बेस्ड कोड एडिटर है, उस पर आप नॉर्मली ऐसे कोड लिख सकते हैं कि PRINT प्रिंट आउट, प्रिंट system.out.println हेलो वर्ल्ड, ऐसे नहीं लिख सकते आप बैकस्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको डिलीट बटन इस्तेमाल करना होगा। सो विम इज फॉर हाईली एडवांस कोडर्स जो कि अपना बैश का स्किल, बैश मतलब टर्मिनल का स्किल इस्तेमाल करना जानते हैं, वो उबंटू यूज करना जानते हो, तभी आप विम यूज कर सकते हो। यू मस्ट यूज उबंटू टू मास्टर विम एंड यू मस्ट यूज उबंटू टू मास्टर एटम। एटम जो है वो VS कोड की तरह है, बट एटम बहुत लाइट वेट है, और मतलब एटम जो है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, एटम का यूज प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स करते हैं। एटम इज बेसिकली मेड फॉर वेब डेवलपर्स जो प्रोफेशनल 3JS, WebGL, उसके बाद फ्रेमर मोशन, इन सब में काम करते हैं, उन सब के लिए एटम बेस्ट है। लेकिन आप वो सब छोड़ो, आप VS कोड के लिए जाओ, बेस्ट है। VS कोड के लिए जाओ या फिर इंटेलीजे के लिए जाओ। इंटेलीजे का एक वेबस्टॉर्म करके कोड एडिटर आता है, वो यूज करो, बेस्ट है। नेक्स्ट आपका बिटबकेट, ठीक है। बिटबकेट क्या है आपका, देखिए आपने गिटहब पे कोड लिख दिया, ठीक है, गिटहब पे आपका कोड है, लेकिन आप होस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यू कैंट होस्ट। गिटहब पेजेस है, गिटहब पेजेस से आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, जैसे index.html का एक वेबसाइट हुआ, अगर आपके फाइल में कोई index.html है आप उसको होस्ट कर सकते हो, बट नॉट फर्दर देन दैट। लेकिन आप बिटबकेट में क्या कर सकते हो, आप ओपन सोर्स, आपका जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप उस रिपोजिटरी को एज ए डेमो या फिर एज ए मतलब आपका URL ऐसा होगा कि बिटबकेट, आपका प्रोजेक्ट नेम .bitbucket.io, ऐसा करके आपका URL होगा, उसमें आपने पूरा वेब ऐप, रिएक्ट का हो डजेंट मैटर, लारावेल का हो डजेंट मैटर, कोड इग्निटर हो डजेंट मैटर, यू कैन इजीली होस्ट योर वेबसाइट्स। नेक्स्ट, एक्लिप्स जो है वो जावा का बहुत पुराना कोड एडिटर है, मतलब जावा 9, अभी तो JDK 21 आ गया, जब JDK 9 था तब से एक्लिप्स चला आ रहा है। एक्लिप्स है OG, मैं क्या बताऊं, OG कोड एडिटर फॉर जावा। मतलब अगर आप इंटेलीजे यूज करना नहीं चाहते, आपको एक लाइट वेट चीज चाहिए, आप एक्लिप्स इस्तेमाल कर सकते हो, बेस्ट। नेक्स्ट, पोस्टमैन। मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था, फ्लैक्स API, उसके बाद आपका जो मतलब जेंगो API, उसके बाद फास्ट API यूज करना चाहता है ना, API टेस्टिंग के लिए आपको पोस्टमैन चाहिए, तो ये है पोस्टमैन। पोस्टमैन एक्चुअली क्या है कि आप जब API बनाते हो, आपका जो एंड पॉइंट रहता है ना, वो एंड पॉइंट से डेटा आ रहा है कि नहीं, वो कैसा आ रहा है, वो फॉर्मेट कैसे हो रहा है, उसका की वैल्यू पेयरिंग क्या क्या है, आप वो टेस्ट करके वो निकाल सकते हो। ये API डिबगिंग और API टेस्टिंग के लिए यूज होता है पोस्टमैन, आप प्लीज चेकआउट कर लेना, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, मतलब बहुत बढ़िया टूल है। नेक्स्ट, अपाचे नेटबीन्स।
अपाचे नेटबीन्स, अपाचे जो वेबसाइट जो है ना, अपाचे जो कंपनी है वो सिर्फ कोड राइटर नहीं, अपाचे एक्चुअली बहुत बढ़िया एक टूल है, बहुत बढ़िया एक टूल। मतलब मैं क्या बताऊँ, अपाचे का एक है FTP क्लाइंट है, अपाचे का एक SMTP क्लाइंट है, अपाचे का एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको विश्वास नहीं, अपाचे का एक खुद का होटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि पूरा का पूरा फ्री है। मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, वही पूरा का पूरा फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए अपाचे आना पड़ेगा। अपाचे, एनजीनिक्स, एनजीरॉक, ये सब कुछ आपको मतलब आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए ताकि आप अपाचे यूज़ कर सको। अपाचे नेटबीन्स में ना आप जावा, PHP, HTML, CSS, HTML CSS तो अच्छा ठीक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जावास्क्रिप्ट, PHP, लारावेल, कोड एडिटर, मेवन, यहाँ तक कि AWT, यहाँ तक कि एक जावा JFX, उसके बाद C++ का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट वो कर सकते हो इन अपाचे नेटबीन्स। अपाचे नेटबीन्स एक भारी सॉफ्टवेयर है, तो मस्ट कंसिडर बिफोर डाउनलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है क्लाउड, मतलब आप जब डेवऑप्स करोगे, आप जब मतलब फुल स्टैक, आप जब फ्रंट एंड बैक एंड को छोड़ के जब डेप्लॉयमेंट में जाओगे, कुबरनेटिस, उसके बाद डॉकर, उसके बाद क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज में आपके पास एज्योर है, उसके बाद अमेजोन है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ओपन सोर्स भी है, फायरबेस भी है, बट उसके बाद गूगल क्लाउड भी है। बट आई विल प्रेफर यू यूज सिंपल एज्योर। एज्योर एक ऐप एंड डेव, एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट करके एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप आपका फोल्डर नेम .com ऐसा करके एक डोमेन लेके आप अपना वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इट इज़ वेरी गुड फॉर एज्योर, दैट इज़ वेरी गुड फॉर एज्योर एंड इज डेवलपर्स। आप इजीली काम कर सकते हो। आपका सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेगा, आप 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा आपको, आप डिटेल कैंसिल भी कर सकते हो। मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, यू विल नीड ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, मैं बोलते बोलते आ गया, जेंकिन्स है सर्वर ऑटोमेशन के लिए। इट इज एन ऑटोमेशन सर्वर फॉर कॉरिडोर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट। मान लीजिए वेब ऐप बनाया, उसमें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि लॉगिन के लिए एक कोड, उसके बाद वेब एप्लीकेशन के लिए एक कोड, उसके बाद ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए एक कोड, उसके बाद ऑर्डर जा रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, एरर्स कितने हैं, सर्वर चल रहा है कि नहीं, उसके लिए अलग कोड। ये जो है ना, वो छोटे छोटे कोड्स मिलके एक साथ एक बड़ा एप्लीकेशन बनता है ना, तो वो अगर आप बना रहे हो, देन जेंकिन्स प्रोवाइड्स एवरीथिंग टुगेदर। जेंकिन्स क्या करता है कि आपका जो मोनोलिथिक जो आर्किटेक्चर है उसको एक साथ कनेक्ट करके एक ऑटोमेशन बना देता है कि अगर ये एरर आए तो उसको फिल्टर आउट करके उसका जो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है वो प्रोग्रामर्स को दे दे, ताकि प्रोग्रामर्स को एरर फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जेंकिन्स प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म वेयर ईच एंड एवरी कोडर, ईच एंड एवरी प्रोग्रामर कैन वर्क ऑटोनोमसली, ताकि वो एरर के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम कर सके और एरर को जल्दी से ठीक कर सके। जेंकिन्स के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ आप उसके वेबसाइट पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद AWS Cloud9। AWS Cloud9 जो है वो एक क्लाउड बेस्ड IDE है। ठीक है, मैंने जैसे रेप्लिट बोला, उसके बाद मैंने ऊपर जो टूल बोला था बिटबकेट, उसके बाद एक और बोला था कि CodeNV। ये सब जो है ना वो ऑनलाइन कोड एडिटर्स है। आप क्लाउड में कोड लिखोगे, क्लाउड में कोड डिप्लॉय करोगे, सो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, या आपकी मर्जी। आपको एक फ्री ट्रायल दिया जाएगा, जैसे रेप्लिट में 3 कोड बेस आप फ्री में बना सकते हो। Cloud9 में भी कुछ होगा, उसके बाद CodeNV में भी कुछ होगा। प्लीज़ आप चेकआउट कर लेना, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चेक, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपका पीसी में AI ट्रेन हो रहा हो, आपके कोड एडिटर में एक कोई भी बड़ा LLM ट्रेन हो रहा हो और आप यूज़ नहीं कर सकते दूसरा कुछ कोड एडिटर, तब आप क्लाउड में प्रोग्रामिंग करना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तब आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, पाइथन आपको चाहिए ही चाहिए। आपके पीसी में कुछ हो ना हो, डजेंट मैटर, आपके पीसी में पाइथन होना चाहिए। और पाइथन के साथ PIP, पाइथन इंटीग्रेटेड पैकेज, मतलब पाइथन का एक पैकेज मैनेजर है PIP, और पाइथन का जो खुद का इंटरप्रेटर है, वो दोनों इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि कोई भी एप्लीकेशन हो, वेब एप्स,
वेब ऐप, स्ट्रीमलेट यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके मोबाइल ऐप्स, कीव यूज करके आप पाइथन से ईच एंड एवरीथिंग बना सकते हो। iOS ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स, वेब ऐप्स, वेबसाइट्स, उसके बाद ई कॉमर्स तो ऑब्वियसली जेंगो यूज करके और फ्लैक्स एपीआई यूज करके आप इजीली ई कॉमर्स बना सकते हो। और इसके साथ अगर आपने सुपरबेस या फिर मोंगोडीबी का एटलस क्लाइंट लगा दिया, मोंगोडीबी का एटलस क्लस्टर लगा दिया, देन इट्स ए बूम, मतलब आपका वेब ऐप बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एक स्टूडियो 3T। स्टूडियो 3T है आपका जो मोंगोडीबी का डेटाबेस रहता है। मोंगोडीबी क्या है? मर्नस्टैक। जो लोग मर्नस्टैक डेवलपमेंट करते हैं, मैंने मर्नस्टैक के ऊपर अभी कोई वीडियो नहीं बनाई है, मैं नेक्स्ट दिन या फिर परसों में एक वीडियो डाल दूंगा मर्नस्टैक रोड मैप पे, आप वो चेकआउट कर लेना। मर्नस्टैक का जो डेटाबेस है वो मोंगोडीबी में स्टोर होता है। मोंगोडीबी के जो डेटाबेस है उनको विजुअलाइज करने के लिए उनका ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब उसमें जो एंटिटीज हैं उनको एक स्केमेटिक वे में दिखाने के लिए स्टूडियो 3T यूज होता है। स्टूडियो का वेबसाइट और डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लिंक्स, लो कोड डेवलपमेंट टूल फॉर ऑटोमेशन। लो कोड डेवलपमेंट टूल फॉर ऑटोमेशन मतलब ये एक ऐसा टूल है, मतलब आप ऑटोमेट, मान लीजिए आपने एक नो फेस यूट्यूब चैनल बनाया, मतलब आप अपना फेस शो नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास एक बंच ऑफ एप्लीकेशंस है जिसके थ्रू आप बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपना फेस नहीं शो करना चाहता, तो मेरा जो ये जो वॉइस है, मैं वॉइस को रिकॉर्ड करूं, ये वॉइस ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट में चला जाए, उससे कैप्शन जनरेट होके एक वीडियो के साथ लग जाए। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, आप लिंक्स के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। और लिंक से भी ये प्रोवाइड नहीं करता। आपका डेवलपमेंट और लो कोड भी आपको मतलब लो कोड डेवलपमेंट मतलब वर्डप्रेस डेवलपमेंट, विक्स डेवलपमेंट और लो कोड। उसके बाद आपका जो मतलब सुपरबेस हो गया, जो ओपन सोर्स डेटाबेस है, उसको अगर आपको ऑटोमेट करने लगे कि अगर ये रिक्वेस्ट आए तो ये उसके पास भेज दो, ये रिक्वेस्ट आए तो SMTP से वो ईमेल यूजर को भेज दो, ये सब जो ऑटोमेशन है आप वो लिंक से कर सकते हो। अनदर बोनस इंपॉर्टेंट टूल जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है वर्चुअल बॉक्स में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आपके होस्ट डिवाइस के अंदर काम करेगा और आपके होस्ट डिवाइस को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास 8 GB का रैम है, आप 2 GB रैम उस विम को देके आप 6 GB रैम खुद से इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी इशू। सो विम इज मतलब वर्चुअल बॉक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल, ताकि आप मतलब मान लीजिए आपके पास एक पेन ड्राइव है, उसमें मैलिशियस फाइल हो सकता है, आप अगर मेन पीसी पे चेक करोगे तो आपका पीसी हैक हो सकता है, तो वो चीज़ आप नॉर्मली आपके विम पे इंस्टॉल कर सकते हो। दैट इज वेरी गुड आइडिया, ठीक है। तो ये 23 और एक बोनस मतलब 24 टूल्स, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज चेकआउट कर लेना। आपको ये मतलब ये अगर आप फ्यूचर में या फिर अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो तो आज ही ये 23 टूल्स आप इंप्लीमेंट कर दो, या फिर फ्यूचर में जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे आपके पास टीम रहेगी, आप ये टूल्स यूज करो, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स ए स्ट्रीमलाइन ए रोबस्ट बेस टू योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, ताकि आप क्लाइंट, आपका कोड बेस, आपके डेटा बेसेस, आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप ऑटोमेट कर सको, आप चेक कर सको, आप जल्दी से जल्दी एक्शन ले सको। गुड नाइट।